आ रहे जा रहे सबके सामने कह रहे वो देंगे, कोई कुछ नहीं दे रहा, सिवाय गांव में बदनाम तो कर घेर दिए। को न्याय दो, हमारी 12 सूत्रीय मांगों पर एक समझौता हुआ था। ये सारी 12 सूत्रीय मांग आप लोगों की मान ली गई है। अब आप लोग अपने घर में आराम शांति से बैठते हैं। मांग तो दे रखी, लेकिन जब कोई पूरी करा झूठा तो सब भगा कर जा रहे हैं। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊंगी, साथ में 2 लड़की की नौकरी को कैसे पक्का समझा जाए, कैसे वो अपने बच्चों को गुजर बसर कर पाएगी? उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारी मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बेल्टा प्रकरण को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में पीड़ितों के परिवारों का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्या धरना है आपका यहाँ पर? देखिए, 11 जून को पंकज जो बेल्डा निवासी है उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में एक दूसरा व्यक्ति प्रमोद, उसको भी पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जेल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तमाम महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। एक युवक हमारे बीच में बैठा हुआ है, इसकी आंख में गोली लगी हुई है, ये भी एक आंख इसकी डैमेज हो गई है, इसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग अभी भी बेड पे लेटे हुए हैं, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं। तमाम तरीके का नुकसान इन पीड़ित परिवारों ने झेला है, जान का, माल का, सब तरीके का नुकसान इन्होंने झेला है। तमाम नुकसान के बाद पीड़ित के पक्ष में सारे जो न्यायप्रिय लोग हैं वो इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि पीड़ितों के साथ न्याय हो। जब लोग इकट्ठा हुए थे, एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत को सरकार के द्वारा कराया गया। उसमें मुख्य भूमिका अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष मुकेश कुमार जी के द्वारा की गई। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि सारी मांगें आप लोगों की पूरी कर दी जाएगी। और उसमें कमिश्नर साहब भी थे, हरिद्वार डीएम साहब भी थे, हरिद्वार के जो एसएसपी हैं हमारे अजय सिंह जी, वो भी उसमें मौजूद थे। वो सारी 12 सूत्रीय मांगों पर एक समझौता हुआ था। ये सारी 12 सूत्रीय मांग आप लोगों की मान ली गई है। अब आप लोग अपने घर में आराम शांति से बैठ जाएं। सारे लोगों ने शांतिपूर्वक अपना सब कुछ धरना वरना प्रदर्शन सारे स्थगित कर दिए थे, लेकिन बावजूद उसके आज 4 महीने तकरीबन बीत जाने को है। अभी ये 12 सूत्रीय मांगों का बैनर आपके सामने टंगा हुआ है। इसमें से कोई मांग पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। एक महिला पंकज की वाइफ को एक पीआरडी में नौकरी दी है। पीआरडी में 1600 जवानों को अभी पहली तारीख में हटाया है। उसका भी कोई चित्ते नहीं है कि सरकारी नौकरी किस तरीके से उसको दी जाए, किस तरह से नहीं दी जाए। क्या पीआरडी में नौकरी मिल चुकी है उनकी वाइफ को? पीआरडी में नौकरी दी है, मैं वही कह रहा हूँ। 1 तारीख में 1600, आप देख सकते हैं, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से एक खबर छपी है कि जो ड्यूटी में तैनात थे पीआरडी के जो कर्मचारी थे 1600 लोग, उनको जो है नौकरी से हटा दिया गया है। तो पीआरडी की नौकरी को कैसे पक्का समझा जाए, कैसे वो अपने बच्चों को गुजर बसर कर पाएगी? उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके जो ससुर हैं वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, मानसिक हालत उनकी वैसे भी ठीक नहीं है, सास है वो भी ओल्ड एज है। दूसरा प्रमोद के परिवार में भी यही कंडीशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। तो कैसे बच्चों का गुजर बसर कर पाएंगे लोग? और जितने लोगों के साथ ये वादे किए गए थे कि भाई जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलेगा। जो मृतक है उनके परिवार के लोगों को आपने इस पे लिखा हुआ है कि भाई 5-5 बीघा जमीन का आवंटन भी किया जाए, इस तरह का भी कुछ है सरकार से? ये मांग की गई थी कि 5-5 बीघे का पट्टा जो है उनका जीवन निर्वहन करने के लिए उनको दिया जाए। वहाँ जितने भी सरकार के नुमाइंदे लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि ये मांग हमारे स्तर की नहीं है, इसको मुख्यमंत्री से 1-2 दिन में सॉर्ट आउट करके कहाँ ज़मीन की हम व्यवस्था कर सकते हैं वो दी जाएगी। लेकिन अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं। आयोग ने ये चीज़ें जो आपने पीछे बैनर लगे हैं इनका वादा करा था आपसे? आयोग ने सभी के सामने ये वादा किया था। आयोग हमारा अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल बनाया गया है कि ताकि वो जो है अगर कहीं न्याय उनको नहीं मिलता है तो आयोग के माध्यम से पीड़ित परिवारों को, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय मिलता है। उसी पे सब लोगों का एक नज़र टिकी हुई थी कि आयोग की हमारे साथ न्याय जो होगा उसके माध्यम से। कोई वार्तालाप हुई आपके अधिकारियों से यहाँ पर रुड़की के? जो आज यहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने जो उनके स्तर के काम थे उन्होंने वो हमें कहा है कि मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ, लेकिन वो मांग पत्र से अलग उन्होंने जो हमारे साथ जो काम किए हैं वो उनका बड़प्पन है, वो अपने स्तर से लगे हुए हैं। हम उनके काम की सराहना करते हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। लेकिन जो 12 सूत्रीय हमारा मांग था उस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, मृतक की वाइफ है, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहती हैं, आज से जान लेते हैं। जी,
क्या कहना चाहेंगे, आपको नौकरी मिल गई है? कि नौकरी तो मिल गई लेकिन वो ये ना स्थायी तो नहीं है, वो उसका तो पीआरडी में दे रखी है। पीआरडी में मैं ऐसा ही है, नहीं है वो सरकारी नहीं है। अच्छा, तो आपको मतलब सरकारी नौकरी चाहिए? पक्की सरकारी नौकरी, ताकि बच्चों का पालन पोषण ढंग से कर सकूं। जी मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊंगी? साथ में दो बुजुर्ग आदमी भी मेरे साथ है, मैं अकेले घर में करने वाली हूँ और कोई सहारा है नहीं कि मैं कोई और सहारा है मेरा। देखिए, बोल रही है कि जो नौकरी सरकार ने दी है उससे इनका गुजारा नहीं होने वाला है। और क्या नाम है आपका गुड़िया? झुमकी किनकी बेटी हैं आप? प्रमोद की। प्रमोद की। जी क्या मांग है आपकी, आपको मालूम है? जी ये जो इसमें दे रखी मांग तो दे रखी, लेकिन जब कोई पूरी करा झूठा तो सब भगा कर जा रहे, आ रहे जा रहे सबके सामने कह रहे वो देंगे, कोई कुछ नहीं दे रहा, सिवाय गांव में बदनाम तो कर घेर दिए। 4 महीने हो गए, 4 महीने तब भी ऊपर ही होने खुआरे हो गए, लेकिन हम एक भी इंसाफ की बात नहीं कही, लेकिन आते जाते कुछ चिढ़ाते रहे वो हम। अब हम किस किस का गला घोट दो, किस किस का मार दो हम। देखिए, जो गुड़िया है, क्या नाम बताया गुड़िया आपने? झुमकी, जो कि मृतक प्रमोद है, उनकी पुत्री है। और बोल रही है कि भाई जो वादे अनुसूचित जाति आयोग द्वारा बेलडा प्रकरण के दौरान पीड़ित परिवार से किए गए थे, ये उसकी मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं भाई प्रमोद और पंकज की जो मौत हुई है उसको लेकर यहाँ पर। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो महिलाएं भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनकी माताएं भी हैं, उनके पिता भी, उनके भाई लोग सब यहाँ पर बैठे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने ये टेंट लगाया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये जो धरना प्रदर्शन है लंबे समय तक चलने वाला है।